अब सिंपल आयनिक कंपाउंड्स की अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एलिमेंट, ठीक है, कि एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है, लूज भी कर रहा है, किस पर्पस के लिए कर रहा है, ये हम लोग ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। अब ऑक्टेट कंप्लीट उसने क्यों करना है? टू बिकम स्टेबल, ठीक है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं टू गेन स्टेबिलिटी। उसने स्टेबल होना है ना, तो स्टेबल होने के लिए मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया था, दो रूल्स फॉलो करते हैं एलिमेंट्स, या तो वो डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं या फिर वो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि एक एलिमेंट के वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और डुप्लेट रूल क्या कहता है कि एक एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए मैक्सिमम उसके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और डुप्लेट रूल को सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम फॉलो करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एलिमेंट्स जिनके पास 4 से लेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 4 से लेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो बेसिकली लूज करना प्रेफर करते हैं। किस चीज़ को? इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। अब एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। इन तीनों के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2 एंड 3 हैं रिस्पेक्टिवली। यानी कि हम कह सकते हैं कि सोडियम के वैलेंस शेल में 1 है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2, और एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? इतने ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। यानी सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और स्टेबल हो जाएगा। मैग्नीशियम के पास 2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और स्टेबल हो जाएगा। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाएगा। अब एक चीज़ जहाँ पर जो साइन कन्वेंशन है वो आपने याद रखनी है। वो क्या है कि जब भी आपने एक एटम की वैलेंसी शो करनी है तो आपने उसकी वैलेंसी को सबसे पहली बात क्या है कि आपने उसकी जो वैलेंसी होती है उसको हम लोगों ने हमेशा टॉप राइट कॉर्नर पर शो करना होता है। ये मैंने एलिमेंट का सिंबल लिख लिया जो कि है सोडियम। अब मैंने क्या बात की कि उसकी वैलेंसी क्या है? 1 है। अब 1 के साथ हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। और ये बात भी याद रखनी है कि हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड को पहले लिखना है और साइन को बाद में लिखना है। साइन को पहले लिखेंगे तो वो वैलेंसी की रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगी। सो दिस वाज द बेसिक पॉइंट टू रिमेंबर कि एलिमेंट की वैलेंसी लिखने के लिए दो बातें याद रखनी है। फर्स्ट इज के वो टॉप राइट कॉर्नर पर हो। दूसरी बात ये कि उसकी वैलेंसी लिखने के लिए पहले नंबर और फिर बाद में साइन। जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हो तो प्लस साइन, और जब गेन हो रहे हो तो माइनस साइन। इसी तरह से अगर एलिमेंट्स के पास 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। ठीक हो गया? गेन करते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। और एग्जांपल हमारे पास है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन की एग्जांपल। ये क्या करेंगे? इनके पास वैलेंस शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं रिस्पेक्टिवली, तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे? वो इतने इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन करेंगे। एक बात मैं आपको ज़रा रिकॉल करवा देती हूँ। हम लोगों ने अभी भी पढ़ा कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए एलिमेंट्स क्या करते हैं? उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर उनके पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है लेट्स सपोज, उसने 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करने हैं ना, तो क्या उसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना आसान होगा या एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा? डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल हो जाएगा। लेकिन मैं अगर यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करती हूँ, तो नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। अब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है या 5 लूज करना? तो डेफिनेट सी बात है 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना आसान है, तो वो क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा और वो 3 वैलेंसी शो करेगा। अब उसकी वैलेंसी को भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नाइट्रोजन का सिंबल, टॉप राइट कॉर्नर पर नंबर, और साथ में कौन सा साइन आएगा? माइनस। अभी डिस्कस किया, गेन के लिए माइनस, लॉस्ट के लिए प्लस साइन शो करेंगे। इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं, उसको हम वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है फेरस सल्फेट।
फेरस सल्फेट का फॉर्मूला देख लें आप, क्या फॉर्मूला है, FeSO4। 2+ शो करता है आयरन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। सल्फेट 2 नेगेटिव शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दोनों की वैलेंसी है ये बॉटम पर एक्सचेंज हो जाएगी। अब ये देखें, इसकी 2 थी, 2+ इधर आ गई, 2 नेगेटिव इधर आ गई, तो दोनों एक जैसे नंबर्स है ना, लेकिन साइंस डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। और ओवरऑल अगर हम लोग फार्मूला लिखना चाहें तो हम क्या फार्मूला लिखेंगे, FeSO4। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी दैट देयर वाज समथिंग लाइक दिस SO4। मैंने कहा कि उसके ऊपर क्या चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या चीज़ है, बेसिकली एक ग्रुप ऑफ एटम। देखिए ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। यहाँ पर कितने हैं, ऑक्सीजन है 4 हैं, और यहाँ पर सल्फर कितने हैं, 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है। पहली बात क्या है कि ग्रुप ऑफ एटम है और उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज, तो कोई भी ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है, व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज रेडिकल। मैंने क्या बात की है कि ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। अब इसी तरह से हम लोगों ने जहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी की बात की, FeSO4 आप लोगों ने देखा था। सिमिलरली यहाँ पर Fe2SO4 थ्राइज आप लोग देख रहे हो, लेकिन जहाँ पर बेसिकली Fe किसका सिंबल है, आयरन का। आयरन का बेसिकली लैटिन नेम है फेरम, उसके लिए हम लोग यहाँ पर Fe यूज़ करते हैं, ठीक है। तो FeSO4 है, यहाँ पर जो आयरन है ना वो डिफरेंट वैलेंसी शो करता है, वो वैलेंसी शो करता है +3। सल्फेट की तो वैलेंसी 2- ही हुई ना, ठीक है। यहाँ पर होगा क्रॉस एक्सचेंज मेथड, ठीक है, और क्रॉस एक्सचेंज मेथड के बाद इसका फॉर्मूला क्या बन गया, Fe2SO4 थ्राइस। क्लियर, ठीक है। तो आयरन क्या वैलेंसी शो कर रहा है, फेरिक सल्फेट में +3 और सल्फेट क्या शो कर रहा है, 2 नेगेटिव। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के आयरन जो है वो 2 अलग अलग वैलेंसी शो कर रहा है डिफरेंट वे में, ठीक है। अगर तो वो 3+ वैलेंसी शो कर रहा है तो वो फेरिक, अगर 2+ कर रहा है तो वो फेरस। तो जनरली जो लैटिन जो ग्रीक नेम होता है एलिमेंट का, जैसा कि फेरम है, उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है OUS लगाकर लोअर वैलेंसी के लिए, ठीक है। OUS फॉर लोअर वैलेंसी जैसा कि फेरस था, और IC लगाकर हायर वैलेंसी के लिए जैसा कि फेरिक था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कर दी है वैलेंसी के टॉपिक की। देयर वर सो मेनी पॉइंट्स जो कि बुक में मेंशन नहीं है, बट देवर सम एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि आपकी आसानी के लिए बताए गए हैं। तो काइंडली एक बार उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा ताकि आपका मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई होप यू ऑल बेटर अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।